माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं जुलाई से पहले फर्स्ट लेसन अप्रोच का समाप्त कर दिया था। अब मैं आज टुडे आई शैल टीच यू सेकेंड लेसन अप्रोच ए लेटर टू गॉड। तो मैं किताब को पढ़ूंगा, किताब की लाइन को पढ़ूंगा। आप पढ़ने हमारे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते जाइएगा और निश्चित एक बात ही देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से कि पढ़ाने के बाद जब क्लास ओवर हो तो निश्चित कमेंट करिएगा। कमेंट करने से पता चलता है कि कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिससे मैं अटेंडेंस लगा लूँ कितने लड़के आज पढ़े हैं। ये निश्चित करिएगा काम, क्योंकि अटेंडेंस लगाता हूँ। प्रोजेक्ट का वर्क है, उसमें प्रोजेक्ट का नंबर देना है। मैं हमें कमेंट भेजेंगे, प्रॉब्लम भेजेंगे, अपनी निश्चित प्रॉब्लम भेजिएगा, कमेंट भेजिएगा। मेरे क्लास समाप्त होने के 15 मिनट बाद आप लोग को कमेंट आ जाना चाहिए। कमेंट में हम देखेंगे नाम है, सेक्शन है, सेक्शन भी आना चाहिए, प्रॉब्लम्स अपनी बतानी चाहिए आप लोगों को, तब पढ़ाई में आनंद आता है। मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित ध्यान लगा करके पढ़िए और सुनिए। कोई भी टफ मीनिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, निश्चित कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं एक लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, लाइन पढ़िएगा आप लोग मेरे साथ साथ। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Second para hai, now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them, come for dinner. डॉट डॉट लगा। अब मैं आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड बताऊंगा, डिफिकल्ट वर्ड लिखूंगा, सेम मीनिंग लिखूंगा। परीक्षा में सेम मीनिंग आता है 4 नंबर का। तो टफ मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड, सेम मीनिंग आप लोगों को बताने जा रहा हूं, निश्चित ध्यान दीजिएगा। द हाउस ओनली, इंटायर, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। सेम मीनिंग होल, क्रेस्ट, क्रेस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है। क्रेस्ट माने होता है चोटी, पीक। शावर, बौछारें, बौछार, स्प्रे ऑफ वाटर। इंटीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इंटीमेटली। माने घनिष्ठता होता है, परिचित भी होता है,
Same meaning closely. अब आप हिंदी देखिए इसका। The house the only one in the entire valley. घर, संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक घर, इंटायर होल, इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। पहली लाइन का अर्थ हुआ, हिंदी अनुवाद हुआ, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, संपूर्ण घाटी में, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। पहली लाइन से क्वेश्चन एराइज हो गया, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड? फ्रॉम द साइड वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers. From the side, इस ऊंचाई से, वन सब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति could see the river, नदी को देख सकता था, could see the river, नदी को देख सकता था, and field of ripe corn dotted with flowers, अब फूलों से भरी हुई, फूलों से लदी हुई, पकी हुई फसल के खेतों को और नदी को देख सकता था। The only one that always promised a good harvest, जिससे सदैव एक अच्छी फसल होने की आशा होती थी, उम्मीद होती थी। The only thing the earth needed was a downpour, सिर्फ पृथ्वी को, अर्थ, पृथ्वी को, धरती को भारी वर्षा की आवश्यकता थी। डाउनपोर नीडेड, एक भारी वर्षा की आवश्यकता थी। आर एटलीस्ट शावर, या कम से कम बौछारें हुई। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, होने which fields intimately, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, intimately, अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else, कोई अन्य दूसरा कोई भी कार्य नहीं किया, but seen the sky toward the northeast, केवल उत्तर पूर्व की दिशा में आसमान को देखता रहा। Now we are really going to get some water, woman. अब कह रहा है लेंचो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन, महिला, वोमेन कह रहा है, महिला, अब हम लोग सचमुच, रियली, इंडीड, सेम मीनिंग इंडीड, सचमुच हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वोमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग शपर, जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हो रही है, हाँ भगवान की इच्छा हो रही है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, घर के पास ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक महिला उनको नहीं बुलाती, नहीं बुलाती, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ, डांट डांट लग गया है। डांट डांट लगने का मतलब होता है अपने से सोच लेना होता है क्या अर्थ होगा। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ, तब तक नहीं आते थे। अनुशासित थे। अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन
देश को इसलिए सभी लोगों को डिसिप्लिन होकर के हर चीज पढ़ना चाहिए, हर चीज काम करना चाहिए। बहुत अनुशासित ही बच्चा आगे बढ़ता है। अनुशासन में रहकर कोई भी काम करते हैं। यहाँ भी देखो, जब तक उसकी माँ महिला उनको नहीं बुलाती थी, खाने के लिए नहीं आते। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के दौरान था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी किया, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना, सेम मीनिंग फोरटेल, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी कर चुका था, हैड प्रिडिक्टेड पास्ट परफेक्ट, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी कर चुका था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की दिशा से बादलों के बड़े बड़े पर्वत पहुंचते हुए दिखाई दे सकते थे, पहुंचते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा सुहावनी थी, ताजी थी। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, आदमी किसी दूसरे रीजन से बाहर नहीं गया। Then to have the pleasure of feeling the rain of his body, अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। आदमी अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए बाहर गया, किसी दूसरे नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, परंतु जब वह लौटा ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। अब मैं पैरा आप लोगों को पढ़ाया हूं, इसके नीचे क्वेश्चन होगा लड़के, इस पैरा पर आधारित क्वेश्चन दूंगा, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना होगा। यही होमवर्क होगा आपका। होमवर्क करके निश्चित भेजना है बच्चे, एकदम कमेंट में जो लोग कमेंट देंगे तो समझेंगे कि वही लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं का अटेंडेंस मैं लगाऊंगा। इतने बच्चे आज पढ़े हैं, इतने बच्चे नहीं पढ़े हैं, किस सेक्शन के बच्चे पढ़े हैं, और अपना प्रॉब्लम भी बताएंगे, मैं उनको सॉल्व करूंगा। ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आपको पढ़ना है और निश्चित होमवर्क करना है, और जो समस्या अराइज होती है, सामने आती है, उसको कमेंट के द्वारा हमसे निश्चित सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा लड़के, क्वेश्चन नोट करिए लड़के। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस situated? Both important question. Second question, what could one see from this height? अगला क्वेश्चन है, who was preparing the supper? फोर्थ क्वेश्चन है,
here the older boys doing? लास्ट क्वेश्चन है बालक। Write the same meaning the word tea from this para। यही होमवर्क है, आप लोग निश्चित करिएगा होमवर्क, और होमवर्क करके मैं आप लोगों का होमवर्क रोज डेली चेक करूंगा। पढ़ाने के पश्चात 15 मिनट के बाद आप लोगों का होमवर्क हो जाना चाहिए, कमेंट आ जाना चाहिए। हमेशा लगन से पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो निश्चित पूछिए। बार बार कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो निश्चित पूछिएगा, कमेंट निश्चित करना है। The class is over. Thank you.